हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, बार बार मैं आपको याद ही दिलाता हूँ कि जब भी बैठें कोशिश करें अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें। जितना भी समय बैठ सकते हैं आप दिन में, अपने दैनिक जीवन की कार्य करते हुए भी। और एक जो है, जब समय मिले मौन कोशिश करें, मन से भी मौन। फिर ये कुछ स्मार्तम आदत है अपनी बदल लो कि चेहरा शांत और आनंद से भरा हुआ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे व्यक्तित्व में निश्चित ही बदलाव लेके आएंगी। अब विषय है जो व्यक्ति जिस भी कार्य के प्रति लगनशील और गंभीर होता है, वो निश्चय ही उसमें सफलता को प्राप्त करता है। ये बिल्कुल तयशुदा है। हम जो असफल होते हैं उसमें बहुत सा कारण ये भी है कि जब हम अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होते, तब भी उसको जब हम थोड़ा ऐसे कि हो जाएगा, हम सब जानते हैं, कर लेंगे, तो कभी देखना वो कार्य होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब भी जो भी कार्य आप इतने जोश के साथ कर रहे हैं कि आज मैं जैसे शुरुआत में करता था ना जोश में कोई भी कार्य, अब ड्राइविंग है, आप जैसे जितने ध्यान के साथ आप जोश के साथ आरंभिक दिनों में ड्राइविंग करते होंगे, अपनी जब आपने ड्राइविंग सीखी होगी उसके बाद जब आरंभिक दिन होते हैं सीखने के बाद, जितने जोश के साथ आनंद के साथ करते होंगे ड्राइविंग, उतने ही आनंद के साथ कीजिए। देख लेना कभी दुर्घटना छू भी नहीं सकेगी आपको, क्योंकि हर नियम का पालन और एक उचित गति से आप ड्राइव करोगे। इसी प्रकार शिक्षा का स्तर है। जब आप शिक्षा अध्ययन करते हो, जब आपको टीचर जो है 8th 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में जब पढ़ाते थे, तो जितने आप लगन के साथ पढ़ते थे, आप देखो जीवन में अगर आपने इतना या इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा है तो आप ज़रूर उन्नति को प्राप्त कर गए होंगे। और जो नहीं कर पाए होंगे या लापरवाही जिसने की होगी, वो असफल रह गए होंगे। देखिए, आप जो मैं कह रहा हूँ अपने जीवन में देखिए, झांकिए आप। इसी प्रकार ये आध्यात्म भी है। जिस रुचि के साथ आप देखो, कभी कोई आप व्रत करते हो या कभी कोई अनुष्ठान करते हो, जिस आप उत्साह के साथ आरंभिक दिनों में उस व्रत अनुष्ठान जप नियम संयम को किसी भी धर्म से है चाहे आपने किया होगा, अगर वही जोश उल्लास आपका आखिर तक है तो उसकी सफलता में कोई समझो कि कमी है ही नहीं, हो निश्चित सफल होगा। लेकिन क्या है, शुरुआती 2 3 4 5 दिन बहुत हर्षोल्लास, बहुत श्रद्धा, बहुत आनंद के साथ गुजारते हैं, चिंता मनन के साथ। और जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़ता है वैसे ही हम अपनी लापरवाहियों में घिरते जाते हैं। और कभी कभी तो हो जाएगी शाम की सुबह ही एक समय कर लेंगे, एक टाइम की तो छुट्टी है पूजा, या इस तरह जो नमाज वगैरह करते हैं 5 की जगह एक जगह मजबूरी में छूट गई 4 टाइम की रहेगी, 3 की रहेगी। इस तरह जो भी और जिस चीज़ का धर्म का सभी की बता रहा हूँ मैं, तो आत्मिक संबंध है ये, कोई मतलब ऐसा नहीं है मेरा व्यक्तिगत संबंध किसी से। तो फिर देखना उस चीज़ में असफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि जब किसी भी अच्छी चीज के लिए प्रेरित आपकी आत्मा करती है, समझे?
और आत्मा का बल बहुत प्रबल होता है। जब आप उससे करते हैं, बराबर करते हैं, बहुत उत्तम होता है। लेकिन जैसे ही मन की एंट्री लगती है, मन का मतलब है ये संसार की माया, प्रपंच, तब ये हमें शिक्षा देने लगता है कि जो आप अपना कार्य कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक है। 2 घंटे बाद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या कभी ऐसा हो सुबह शाम का एक साथ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मन हमें समझा देता है, और ये प्रबल इतना होता है कि किसी की नहीं चलने देता और घुटने टिकवा देता है सबकी, सब इंद्रियों की, मन। लेकिन जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसको समझ लिया कि अब ये क्या कहलवाना चाह रहा, हमसे क्या करवाना चाह रहा, अब हमें किस दिशा में ले जाना चाह रहा है और क्यों ले जाना चाह रहा है, अगर आकलन कर लिया तो जीवन में सफलताएं बहाने मार मार के आपके जो है साथ रहना पसंद करेंगी। हर सब्जेक्ट की सफलता, वो आध्यात्मिक हो, वो भौतिक हो, वो सामाजिक हो, वो किसी भी तरह का हो। क्योंकि आप देख लेना, जब आपको मन किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है, आप कोशिश करें उसी समय वो कार्य ना करें। ये मन को कंट्रोल करने के लिए है और आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए है ना। अब ये मन कंट्रोल कैसे हो, सफलता का प्रतिशत कैसे बढ़े, ये भी तो एक चिंता का विषय है। इसी के लिए एक शास्त्रोक्त उदाहरण बहुत बढ़िया वाला है, जो आप सहज ही समझ सकते हैं और अपने कार्य के प्रति गंभीर भी हो सकते हैं। ऐसा प्रसंगों में, कथाओं में सुना है, गुरुजनों से सुना है कि राजा जो भरत थे, वे अपने तीनों जीवन के पहर, अपने बचपना, जवानी वगैरह सब अपने भोगने के बाद जो चौथा पहर लगा जीवन का, तो वानप्रस्थ उन्होंने धारण कर लिया और वन में तपस्या के लिए चले गए। जब वहाँ उनको काफ़ी समय तपस्या करते हो गए, 20-22 वर्ष के करीब, तो एक दिन सहज से मन में जिज्ञासा हुई। मैं भी मन का बताया था ना आपको, मन क्या होता है। सहसा जिज्ञासा हुई मन में कि आज तो शहर देखा जाए, शहर अब कैसे हो गया है, 20-22 वर्ष हो गए हैं, सब कुछ ही तो बदल गया होगा। तो बुद्धि ने समझाया तभी, हे राजन, ये मन है, इसकी मत मानो। जो शहर, जो राज तुमने छोड़ दिया, उसके बारे में सोचना भी क्या, आप क्यों मोह में बढ़ते हो। लेकिन मन ने तभी बुद्धि को दबाया और तर्क दिया कि देखने में क्या जा रहा है, अगर इच्छा हुई है तो कहीं ऐसा ना हो या इच्छा इनकी मुक्ति में बाधा हो, तो उनको दिखा लाओ। अब देखो, मन का तर्क इतना प्रबल था कि बुद्धि को शांत होना पड़ा और वे फिर अपना शहर की तरफ चल दिए। अब मन ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उस व्यक्ति की, जो राजा थे पहले भरत, उनको फंसाने के लिए मन ने अपना प्रपंच शुरू कर दिया और पहली चाल में वो कामयाब भी हुआ। अब फिर जब वे शहर आते हैं, इसको समझना आप एक एक है ना पॉइंट को, कैसे मतलब जो है मन फंसाता है, कैसे इससे फिर निकलना होता है कैसे हम अपनी एकाग्रता के साथ पूरा कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सफलता पा सकते हैं। उसके लिए जब शहर गए तो जाके वहां देखा किसी चौराहे पे, इधर उधर देखा, रे बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़ी तरक्की हो गई हैं, अच्छे रास्ते बन गए हैं, बहुत उत्तम। वहाँ पे तभी एक हलवाई की दुकान पड़ी, तो वहाँ पे हलवाई वो जलेबी बना रहा था। तो तभी मैंने कहा, महाराज जी 20-22 साल हो गए जलेबी खाए, इतनी भीनी भीनी सुंदर खुशबू है, आप जलेबी खाइए। तभी फिर बुद्धि ने कहा, कहे दुष्ट मना, तो क्यों राजन को बहका रहा है, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बात पढ़ा रहा है। जो सब कुछ कर चुके, जो 36 प्रकार के व्यंजन लेते थे पर डे, वे क्या उन्होंने जलेबी नहीं खाई है। आप जलेबी का प्रलोभन न डाले। लेकिन मन कहाँ मानने वाला था।
ये तो बड़ा प्रबल होता है अपनी जगह, जैसे मगरमच्छ जल में प्रबल होता है, सबको खींच लेता है, ऐसे मन जब इसका टाइम होता है बहुत प्रबल होता है। तो मन ने तभी तर्क दिया, भाई खाने पीने की चीज़ है, कोई नशा नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कभी नुकसान नहीं किया है, और ये तो वैसे भी शरीर को बनाएगी। हम कह देंगे देसी घी की बना लो जलेबी, ऐसी बना लो ऐसी। तो मन ने बहुत प्रपंच रच दिया। और अनंत जो 20-22 वर्ष राज ने तपस्या कर ली थी, उस तपस्या को भी दांव पे लगा दिया। और राजा ने पूछ ही बैठा, राजा ने कही, लाला जी मुझे जलेबी खानी है। तो उस जो दुकान का मालिक था, वो सेठ, उसने तो कभी राजा कभी देखा होगा, भूल चुके थे सब, फिर वेशभूषा सब बदली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जलेबी फ्री में नहीं मिलती है, आपको दाम देने पड़ेंगे। वे बोले, भाई हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। राजा जी बोले, तो उस हलवाई ने कहा कि तो भैया आपको इतना श्रम करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, श्रम बताओ क्या श्रम करना पड़ेगा। ने कहा, मेरे यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हैं, आपको वे निरंतर काटनी है या धूप में सुखा देनी है। और ये कोयला है, ये कोयला तोड़ना है। अब राजा लग गया लकड़ी तोड़ने, सुखाने, कोयला तोड़ने। वो लगे लगे उसके हाथ काले हो गए, मुंह काले हो गए, कपड़ा काले हो गए, जो भी वस्त्र थे जैसे भी थे उस समय। वो लाला बोले कि भाई ऐसा है, आप जो है अब जलेबी खा सकते हैं, आपने इतना तोड़ दिया है। उसको दोना भर के जलेबी दी, गरम गरम। तो मन ने कहा कि राजन खा लो, इसका स्वाद गरम गरम का ही है। तभी राजा का विवेक प्रबल हो गया और बुद्धि प्रबल हो गई। उसने मन को काबू कर लिया वहीं पे। बोला, हे मन, तूने बहुत मेरी दुर्गति कराई, हाथ पैर वस्त्र मेरे काले करा दिए, वर्षों की तपस्या को ग्रहण लगा दिया। अब मैं तेरी नहीं मानूंगा, मैं तो इन हाथों को इजाजत नहीं देता, तुझे खाना हो तो खा ले। अब मन बड़ा प्रबल था, हाथ लाल जो है राजा ने पीछे बांध लिए थे। तो मन ऐसे जो होठ से जलेबी खाई तो थी बहुत गर्म, तो स्वतः ही मन छोड़ के उसको बाहर आ गया एकदम। क्योंकि जब हाथ मुंह जलने लगा, होठ, तो फिर स्वाद कैसा। मन बाहर आया, राजा भी दोने जलेबी के उठा के जंगल में ले गया। वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ के, पास में एक सुंदर सी नदी बह रही थी। एक एक जलेबी को उठा, एक एक पीस को नदी में फेंकता रहा। बोला, हे मन, तुझे मैं नहीं खिलाऊंगा, तू हमसे नहीं जीत सकता। अब तूने तो हमें देखो किस तरह बंदर बना दिया, किस तरह तूने सारी तपस्या खराब कर दी। मन ने फिर भी बहुत कोशिश करी। बोले, हे राजन, ठंडी खिला दो, लेकिन इतनी मेहनत से करी है जलेबी, आप क्यों फेंक रहे हैं नदी में। लेकिन राजा ने माना और मन को कोसते हुए सारी जलेबी फेंक दी। तब कहा था कि मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए। ये मन जो है बहुत मतंग होता है, बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। ये जब तक खता नहीं खा लेता तब तक इसको ज्ञान नहीं होता है। एक बच्चा भी दिए के पास पीछे तब तक दौड़ता है जब तक उसे नहीं छू लेता। जिसे छू लेगा हाथ जल जाएंगे, फिर दिया देख के भी वो डरेगा और रोएगा। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, मेरे कहने का, इस कथा का, शब्दों का जो सार था वो था, अपनी एकाग्र शक्ति बढ़ाइए, मन के जो है कभी भी न मानिए, और अपने आत्म बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान की कसौटी पे खरी जो बातें होती हैं, निर्णय होते हैं, उन्हें लीजिए। सफलताएं बहाने मार मार के आएगी, लेकिन जब जब आप इस मन के वशीभूत होकर सब निर्णय ढीले कर देंगे, पूर्ण एकाग्र शक्ति से कार्य नहीं करेंगे, तब जरूरी नहीं कि आप सफल हो, और बल्कि असफलता की परसेंटेज बढ़ जाएगी।
ये बहुत ही दैनिक जागरण के, दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो है ये प्रसंग है और ज्ञान है। हे मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, इसे आप हो सके अच्छी तरह सुने, फिर ग्रहण करें। अगर सत्य है तो आत्मा में धारण करें और अपने जो मित्र हैं, मित्रगणों को भी सुनवाएं। और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर बात दूसरी है। लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर, है ना, और भी अपने मित्रगणों को सुनवाइए। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।